रानू चिड़िया अपने बेटे टूनू चिड़ा और अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम टूनी था। टूनी चिड़िया अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपनी माँ के यहाँ आ जाती है। उसके साथ उसका पति भी रहता था। सारे परिवार का बोझ अकेला टूनू चिड़ा ही उठा रहा था। ज्यादा मेहनत करने के कारण एक दिन टूनू चिड़े की तबीयत खराब हो गई। दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप ये बताएं, या वो आता है या वो जाता है और बिछड़ों को वो मिलाता है। अगर आपको इसका जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको जवाब मिल जाएगा। तब रानू चिड़िया अपने दामाद बंटी से कहती है, दामाद जी, आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप जाकर सब्जी बेच आए और पैसे ले आए। ये सुनकर उसकी बेटी टूनी चिड़िया कहती है, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे पति इस घर के दामाद हैं, ये कैसे सब्जी बेचने जाएंगे? जंगल के सारे पंछी मजाक उड़ाएंगे, क्या आपने सोचा है? बिटिया, अगर आज सब्जी ना बिकी तो सारी सड़ जाएंगी, बहुत घाटा हो जाएगा। घाटा लगता है तो लग जाने दे, मेरा पति सब्जी बेचने नहीं जाएगा और मुझे अपनी और अपने पति की इज्जत बहुत प्यारी है। और बेटी को बहस करता देखकर बहू टुनटुनी चिड़िया कहती है, हाँ जी, आप बेकार में फिक्र कर रही हैं, जल्दी टुनू चिड़िया ठीक हो जाएंगे और सब्जी बेचने चले जाएंगे। अपनी बहू की बात सुनकर रानू चिड़िया शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन टूनू चिड़िया की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन टूनू चिड़िया अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बुलाकर कहता है, टुनटुनी, लगता है मैं अब नहीं बचूंगा। मेरे बाद इस घर की हिफाजत तुमने करनी है। टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो टूनू चिड़िया से कहती है, चुप हो जाए, मरे आपके दुश्मन, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। टुनटुनी, माँ का ख्याल रखना। ये कहकर टूनू चिड़िया मर जाता है। टुनटुनी चिड़िया पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। घर में खाने के लिए अब एक भी दाना नहीं बचा था। तब रानू चिड़िया एक बार फिर से अपने दामाद को सब्जी बेचने के लिए कहती है, लेकिन उसका दामाद टस से मस नहीं होता। अपनी सास को दुखी देखकर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के पास आती है। माँ जी, टुनू जी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं इस जिम्मेदारी को जरूर निभाऊंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करके सब्जी बेचने जाने लगती है। तभी उसकी नन टूनी चिड़िया आकर उससे कहती है, अरे भाभी जी, ये क्या, आप सब्जी बेचने जाएंगी? आपको इस घर की गैरत की कोई परवाह नहीं, आप हमारी नाक कटवाना चाहती हैं। जंगल के सारे पंछी यही कहेंगे, भैया के जाने के बाद हम लोग आपको सता रहे हैं। अरे दीदी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, पैसे भी नहीं है। जब से आपके भैया गए तब से सब्जी का काम भी बंद है। ऐसे में मैं सब्जी बेचने ना जाऊं तो क्या करूं? सबको भूखा मार डालूं। देख रही हो ना माँ, भाभी इस घर की इज्जत उतारने पर लगी हुई है। अपनी बेटी की बात सुनकर रानू चिड़िया चिढ़कर कहती है, अब ज्यादा बात ना कर, तेरा पति तो घर में बैठा आराम कर रहा है, वो तो पैसे कमाने जाता नहीं है। और बहू क्या करे, और मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जाकर कुछ कमा कर लाऊं। तुझे ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है तो चली जा अपने ससुराल, अब हम तेरा बोझ नहीं उठा सकते। मेरी बहू हीरा है, हीरा। जाओ बहू, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, आप जाकर सब्जी बेचो और कुछ पैसे घर में लेकर आओ। प्यारी बहू, आपको किसी भी ताने बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, किसी की इज्जत जा रही है तो वो यहाँ से चला जाए। ये सब देखकर टूनी चिड़िया समझ गई थी अब इसका इस घर में गुजारा बहुत मुश्किल है। वो अपने पति को लेकर अपने ससुराल वापस चली जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया कड़ी मेहनत करके सब्जी बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपना घर चलाने लगी। इस तरह रानू चिड़िया अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, कहानी के शुरू में जो पहेली मैंने आपसे पूछी थी, या वो आता है या वो जाता है,
और बिच्छरों को वो मिलाता है। इसका जवाब है चिट्ठी। उम्मीद है आपको पहेली और कहानी दोनों में बहुत मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।